तो हेलो गाइस, मैं पवन गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विद विवेकानंद पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपनी प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन की श्रृंखला में आज हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन क्या है। अपन लोग प्रकाश का समझ चुके थे, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो आज अपन लोग समझने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो हमने आपको बताया था कि बेसिकली प्रकाश तीन प्रकार का होता है। क्या बताया था? प्रकाश तीन प्रकार का होता है। नंबर एक हमने बताया था कि ए है कोई पृथककारी पृष्ठ। क्या है? ए है कोई पृथककारी पृष्ठ। जब कोई पृथककारी पृष्ठ पर कोई जब प्रकाश की किरण आती है और आने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसको कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में आती है और एक माध्यम में आने के बाद दूसरे माध्यम में निकल जाती है, यानी कहें तो इसको माध्यम वन, इसको कहें तो माध्यम टू। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक इस प्रकार का होता है जब कोई प्रकाश की किरण आती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी में अवशोषित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अवशोषण। इतना अपन लोग बेसिकली अगली कक्षा में पढ़ चुके थे, लेकिन इस बार अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आपको प्रकाश के परावर्तन में ये होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो एक ही माध्यम में होता है। कैसा एक ही माध्यम में? जब कोई प्रकाश की किरण, ये है क्या? पृथककारी पृष्ठ, इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे ए क्या होता है? पेंट होता है। इस पूरे को अपन लोग कहते हैं दर्पण, यानी कि इसको कहते हैं मिरर। और मिरर के जिस साइड पर प्रकाश की किरण आती है, उसको कहते हैं अपन परावर्तक पृष्ठ। उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। और जो इस साइड की जगह होती है, इसको कहते हैं पॉलिशदार सतह। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉलिशदार सतह। इसको कहते हैं पॉलिशदार सतह। ऐसे जब कोई प्रकाश की किरण आती है, उस किरण को अपन लोग कहते हैं सामान्यतः आपतित किरण। उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। और जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और ये क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अगर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसको हम लोग सामान्यतः ऐसे कर देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो आइए अपन लोग यहां पर देखते हैं क्या होता है। ये क्या है? ये है एक परावर्तक पृष्ठ, यानी कि कहें तो ये है
जहाँ पर कालिक होता है, यानी कि जहाँ पर पेंट होता है वह जगह होती है नीचे वाली, जिसको कहते हैं पॉलिस्टर सतह। ये जो ऊपर की जगह होती है इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इस पूरे को कहते हैं दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण यानी कि मिरर। तो यह क्या होता है, जब इसमें कोई प्रकाश की किरण आती है उस प्रकाश की किरण का नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, इसका हम नाम दे देते हैं P और इस बिंदु का नाम देते हैं हम Q। P और Q, तो यहां पर हम लिखेंगे PQ बराबर आपतित किरण। PQ बराबर आपतित किरण। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। आपतित किरण क्या होती है? आपतित किरण। और जो ये बिंदु होता है Q, जो ये बिंदु Q होता है, इस Q का नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु। जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आती है, जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु पर अपन लोग एक अभिलंब खींचते हैं। उस बिंदु पर अपन एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पर खींचा जाता है, जिसे अपन नॉर्मल या लंब कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जो हमारा अभिलंब खींच दिया जाता है, इसके बाद जो हमारी प्रकाश की किरण इस माध्यम में आती है और इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। यानी कि अच्छे से इसका नाम दे दो QR। इसका तो इसका हो जाएगा QR बराबर परावर्तित किरण। ये हो जाएगा परावर्तित किरण। तो PQ आपतित किरण है, Q आपतन बिंदु है, QR परावर्तित किरण है। तो हम लोग सामान्यतः ये देखते हैं और इसके बारे में कि क्या क्या होता है। तो जो ये जगह होती है, यानी कि इसका नाम दे देते हैं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये होता है आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब होता है। तो हम लोग सामान्यतः ये देखते हैं आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच एक एंगल बनता है, उसका नाम होता है एंगल I। क्या होता है? एंगल I। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण I। आपतन कोण I। तो I क्या होता है, यहां पर लिख दो एंगल I बराबर आपतन कोण। अगर आपको आपतन कोण की परिभाषा लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण की अगर आप परिभाषा लिखना चाहें कि आपतन कोण क्या है, तो आपतन कोण की आप परिभाषा लिख सकते हैं। कैसी परिभाषा लिख सकते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, क्या बनता है? आपतित किरण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे बेसिकली एंगल I द्वारा डिनोट करते हैं। और इसके बाद अब अपन देखते हैं कि एक ए एंगल होता है, कहने का मतलब है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल R। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंगल R। और जो एंगल R का जो नाम होता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। उसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। जो होता है इंसिडेंट एंगल और ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल।
रिफ्लेक्टेड एंगल। ये होता है इंसिडेंट एंगल, ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो अपन लोगों ने बेसिकली पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पर हम नोट कर लें तो प्रकाश का परावर्तन वह होता है, कैसे अपन डिनोट करेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर किसी परावर्तक पृष्ठ, यानी परावर्तक पृष्ठ चिकना होना चाहिए, चिकना यानी जरूरत नहीं है कि चिकना होना चाहिए, लेकिन परावर्तक पृष्ठ यहां से होगा वो चिकना परावर्तक पृष्ठ होगा। किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आप लोग देख लिए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसका डायग्राम और इसके साथ इसके जो अन्य फैक्टर्स होते हैं ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं रूल नंबर 1 कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है। बड़े इंटरेस्टेड नियम है। आप लोग देखोगे कि इसमें क्या होता है, इसमें जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण आई और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, क्या? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर कहे तो एंगल आई बराबर एंगल आर। कहने का मतलब क्या है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। तो क्या सर, अगर दोनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर ये कोई आपतित किरण ऐसी आ रही है और ये 5 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है, तो परावर्तित किरण भी 5 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी। अगर ये 10 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है तो ये 10 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही जाएगी। अगर ये 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है तो 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही जाएगी। अगर ये 100 डिग्री का एंगल बनाते आ रही है तो ये 100 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही जाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर है तो हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम वहां लागू होता है। आइए इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या होता है? रूल नंबर 2 क्या होता है? जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है, क्या? जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण कहे तो इंसिडेंट रे और ए परावर्तित किरण, क्या? परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, क्या? नंबर 3 आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब। ये क्या होते हैं? ये तीनों एक ही तल में होते हैं।
ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में मतलब क्या होता है, एक ही तल का मतलब होता है कि अगर ये आपतित किरण या अगर ये आपतित किरण व्हाइट बोर्ड के तल में है तो ये परावर्तित किरण भी व्हाइट बोर्ड के तल में होनी चाहिए, और इसके साथ जो आपतन बिंदु है ये भी व्हाइट बोर्ड के तल में होना चाहिए, और अविलंब भी एक ही तल में होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। एक कोई रजिस्टर देखो, अपना रजिस्टर देखो, जैसे अपना अपना कोई एक प्लेन है, अपनी कोई ए है, इसको देखना है कि किस तल में है। तो अगर ए ऐसी रखी हुई है तो इसका तल ए होगा, अगर ए ऐसी रखी हुई है तो इसका तल ए होगा। आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार अगर आपने देखा होगा आपतित किरण अगर इस तल में है तो आपतित किरण भी व्हाइट बोर्ड के तल में है, परावर्तित किरण भी व्हाइट बोर्ड के तल में है और अविलंब भी व्हाइट बोर्ड के तल में है। तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि परावर्तन का नियम क्या होता है और परावर्तन क्या होता है, और एंगल के बारे में भी समझ गए होंगे। तो एक बार आओ अपन फटाफट रिवीजन करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बताया कि प्रकाश जो होता है, एक बार प्रकाश जो हमने बताया था कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग हैं और प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और आपके बाद इसके बाद आपको हमने बताया था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। नंबर अगली बात ये है कि मैंने बताया था जो प्रकाश होता है वो 3 प्रकार का होता है। जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पर अगर हम कोई डिवाइडर रख दें, इसको कहते हैं पृथककारी पृष्ठ। इसको क्या कहते हैं? पृथककारी पृष्ठ। जब कोई पृथककारी पृष्ठ पर कोई आपतित किरण आती है और अगर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से थोड़ी बहुत विचलित हो जाती है, जिसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हम लोगों ने देखा है जब डिवाइडर रखा हो, यानी कि कहें तो पृथककारी पृष्ठ रखा हो, जब वहां से कोई प्रकाश की किरणें आए वह डिवाइडर अपनी ओर अवशोषित कर ले, उसे कहते हैं प्रकाश का अवशोषण। तो हमने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अपन लोगों ने देखा जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो किरण आती है, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तक पृष्ठ, और इनके बीच जो डिवाइडर होता है इसे कहते हैं आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब। जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु के बाद हम लोगों ने देखा कि आपतित किरण और अविलंब के बीच जो एंगल होता है इसे कहते हैं आई। आई का मतलब होता है आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल, और जो आर होता है जो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल होता है उसे कहते हैं अपन एंगल आर यानी परावर्तन कोण यानी रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। रूल नंबर 1 में क्या है? आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जिसे कहते हैं अपन प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। क्लास के एंड होने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों को कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का तो किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। आप लोग आई हो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।